स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी। और ये जो सीरीज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ चल रही है। आपको बता दूँ 6, 7, 8 ये जो किताबें होंगी ये एससीईआरटी की होंगी। फिर 9, 10, 11, 12 की किताबें एनसीईआरटी की होंगी। तो इतिहास और ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 है आज हमारा, सल्तनत कालीन संस्कृति। इसके पहले मैंने आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश जितने भी वंश थे सबको पढ़ा दिया था। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन संस्कृति कैसी थी, उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा कैसी थी, ओके, स्थापत्य कला कैसी थी। चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए पार्ट 6 दिखा रहा है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि मैंने एक लेसन एक्स्ट्रा पढ़ाया है। लोधी वंश, सैयद वंश दोनों एक ही में था, मैंने उसको अलग कर दिया, इसलिए एक जो चैप्टर है आपका बढ़ गया है। तो इसलिए जो चैप्टर है, चैप्टर आप इसको 7 मान लीजिए। ओके, तो इसमें परेशान नहीं होना है, आपको चैप्टर का नाम याद रखना है और उसके अंदर क्या है वो पढ़ना है। सल्तनत कालीन संस्कृति हम लोग को पढ़ना है। 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रपात माना जा सकता है। शासन प्रबंध, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में सल्तनत के शासकों का अपना दृष्टिकोण था। दूसरी ओर भारतीयों को भी अपने धर्म, शासन, प्रबंध, साहित्य, विज्ञान, स्थापत्य कला को लेकर निश्चित विचार थे। इन दोनों के मिलन ने मिलीजुली संस्कृति का विकास किया। ओके, तो कह रहा है जब 13वीं शताब्दी में जब इस्लाम संस्कृति भारत में आती है, यानी दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं वो जब शासन करना शुरू करते हैं तो एक तो अपनी संस्कृति लाते हैं, इस्लाम संस्कृति, और एक यहाँ पर भारतीय संस्कृति रहती है। तो दोनों जो संस्कृतियाँ हैं ये टकरा जाती हैं आपस में और एक नई संस्कृति का विकास हो जाता है। ओके, एक नई संस्कृति का विकास होता है, मिलीजुली संस्कृति। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन, उसमें प्रशासन कैसा था। अब एक एक चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो थोड़ा सा आपको वैसे मैंने बता दिया जो इसमें दिया था, ये सामान्य परिचय है कि एक नई संस्कृति विकसित हुई। तो अब हम लोग को पढ़ना है सल्तनत कालीन प्रशासन। भाई उसमें प्रशासन कैसा था, राज्य कैसे बटा हुआ था, किन किन इकाइयों में बटा था। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में होता है, ओके, जब गुलाम वंश की स्थापना होती है, तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। ओके, 320 वर्ष कह लीजिए एग्जैक्ट। तो 300 वर्षों तक शासन किया दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ओके, जो सल्तनत काल था 1206 से लेकर 1526 तक, इसमें सुल्तान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था, कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों को नियुक्त करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। तो अब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि दिल्ली पर 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, यानी लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने शासन किया, जो कि इस्लाम धर्म से थे। और उस समय सुल्तान का ही सबसे प्रमुख स्थान होता था, वही पूरा सर्वे सर्वा होता था, शक्तिशाली होता था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून, न्याय व्यवस्था की रक्षा करना भी उसका दायित्व था। हालांकि उसने न्यायाधीशों को नियुक्त कर रखा था, लेकिन न्यायाधीश जो थे उसी के इशारे पर काम करते थे। अगर कोई अधिकारी किसी जनता से कोई गलत काम कर रहा है, अन्याय कर रहा है जनता के साथ, तो जनता सीधे शासक से बात कर सकती थी और शासक उसको न्याय देता था। तो ये था भाई उस समय शासन में सुल्तान का महत्व। ओके, मतलब पूरा का पूरा जो महत्व था, आप कह सकते हैं न्यायपाल का, कार्यपाल का और व्यवस्थापक का, तीनों प्रकार की जो शक्तियाँ थी वो सुल्तान में निहित थी। वही सेना का भी संचालन करता था, न्याय भी करता था और पूरा कारोबार, राज व्यवस्था, सब कुछ वही देखता था। अब यहाँ पर है केंद्रीय शासन। ओके, तो इसको पढ़ते हैं। केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध और संधि के संबंध में वह निर्णय लेता था।
न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई न्यायपाल का, कार्यपाल का, व्यवस्था का सब कुछ उसी में निहित था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्री की नियुक्ति करता था। ओके, मदद के लिए, सलाह के लिए, थोड़ी बहुत राय के लिए, सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। मंत्रियों का पदासीन रहना या ना रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता है। ओके, कौन सा मंत्री कब तक रहेगा, ये सब सुल्तान की इच्छा पर निर्भर था। मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार और कर्तव्य समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करता रहता था। ओके, यानी कि कुल मिलाकर जो सुल्तान कहता था वही मंत्री करते थे। अगर मंत्री कुछ अपने मन का करने लगते थे तो सुल्तान उनको फिर हटा देता था, दूसरे मंत्री की नियुक्ति करता था। फिर यहाँ पर है प्रांतीय शासन। तो अभी आपने पढ़ा केंद्रीय शासन, इसमें थोड़ा थोड़ा दिया है तो उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। ओके, जो साम्राज्य था पूरा दिल्ली सल्तनत, वो अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। इन प्रांतों को पहले क्या कहा गया, इक्ता, और बाद में इनको विलायत नाम दे दिया गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। जो प्रांत का मालिक होता था, यानी प्रांत का मालिक जो होता था, प्रमुख होता था, उसको इक्तादार, बाद में उसको मुफ्ती या फिर और बाद में उसको वली कहा गया। ओके, उसे सुल्तान नियुक्त करता था। जो प्रांत का अधिकारी होता था, यानी कि इक्तादार होता था या मुफ्ती होता था या वली होता था, जो भी नाम कह लीजिए, 3 नाम उसके हैं, तो उसकी नियुक्ति सुल्तान करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। ओके, उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। तो उसका काम क्या था भाई, जो फौजी दस्ते हैं यानी कि सेना है या घुड़सवार है, पैदल सैनिक, ये सब उसी के नेतृत्व में मतलब काम करते थे। आपराधिक मामलों की देखभाल करता था, न्यायाधीश का भी कार्य करता था प्रांत में, और जो टैक्स वगैरह वसूलने का काम था वो भी वो इक्तादार ही करता था अपने प्रांत में। फिर यहाँ पर आगे है, प्रांतों में काजी एवं सद्र भी नियुक्त किए जाते थे। प्रायः एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जाते थे, काजी एवं सद्र। काजी के रूप में वे दीवानी मामलों में न्याय देते थे तथा सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। ओके, तो जो काजी और सद्र, ये जो पद है एक ही व्यक्ति को मिलता था। अगर वो काजी के रूप में काम करेगा तो दीवानी मामलों की देख रेख करता था, यानी न्याय करता था दीवानी मामले। अगर वो मान लीजिए सद्र के रूप में काम करता है तो धार्मिक मामले में वो काम करता था। ओके, प्रांतों के निचले जिले, यानी कि प्रांतों को जिलों में बांट दिया गया था। जो साम्राज्य था उसको प्रांतों में बांटा गया, प्रांतों को जिले में बांट दिया गया। जिलों को सरकार कहते थे। तथा इसके संभागीय क्षेत्र होते थे, जिसे सिक कहते हैं। ओके, जिले के अधिकारी को प्रमुख सिकदार कहा जाता था तथा सिक के अधिकारों को सिकदार कहते थे। देखिए, जो आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो पूरा प्रांत था, यानी कि जो पूरा साम्राज्य था, उसको कई प्रांतों में बांट दिया गया। प्रांतों को सरकार में बांट दिया गया, यानी जिलों में बांट दिया गया, और जिलों को सिकों में बांट दिया गया। समझ रहे हैं ना, मतलब ये एक प्रकार से साम्राज्य का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि जो पूरी की पूरी शक्ति है वो शासक के पास ही रहेगी। ओके, तो जिलों को सिक में बांट दिया गया, और जो जिले का प्रमुख अधिकारी था उसको प्रमुख सिकदार, और सिक का जो अधिकारी था उसको सिकदार कहा गया। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों में मुख्य कार्यकारी अधिकारों की भूमिका निभाते थे तथा राजस्व वसूली में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। प्रत्येक सिक में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसे आमिल कहते थे। सिक में फौजदार तथा कोषाध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए, ये पूरी की पूरी साम्राज्य है, आपका पूरा का पूरा साम्राज्य है। फिर साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया गया। फिर यहाँ प्रांतों को संभाग या जिलों में या सिकों में बांट दिया गया। सिकों को परगने में बांट दिया गया, और परगने जो हैं उनको गांव में बांट दिया गया। ओके, तो अभी हम लोग स्थानीय शासन पढ़ते हैं। इसमें हम लोग ग्रामों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। प्रत्येक सिक को, मैंने बताया था, जिले थे उनको छोटे छोटे सिकों में बांट दिया गया, और जो सिक थे उनको 1 मिनट, ये क्या हो गया, चलिए ठीक है। प्रत्येक सिक को परगनों में बांटा जाता था। गांवों के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। ओके, जो प्रशासन
की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? गांव। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ साथ राजस्व संबंधित सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रहीं। यानी जो ग्रामीण स्तर पर प्रशासन रहा वो मध्यकालीन में भी प्राचीन परंपराएं ही उनका पालन किया गया। प्राचीन परंपराएं ही वहाँ पर स्थापित रहीं। भले ही मध्यकाल चल रहा हो, लेकिन जो सभ्यताएं थी, पूरी की पूरी संस्कृति थी गाँव में प्रशासन करने की, वो पहले वाली संस्कृति ही चल रही थी। जो पहले के ट्रेडिशन थे, परंपराएं थे, उसी के अनुसार प्रशासन चल रहा था। ओके, ये देखिए लिखा प्राचीन परंपराएं यथावत रही, मतलब वही परंपराएं जो पहले चलती थी वो मध्यकाल में भी चलती रही। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकतर उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण दिल्ली सल्तनत की शक्ति कम होती गई। सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से इक़्तिदारों ने नए राज्य बना लिए। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर, मेवाड़। यहाँ के जो सूबेदार थे या इक़्तिदार थे, इन्होंने अपने प्रांत को धीरे धीरे कमज़ोर, मतलब धीरे धीरे अलग कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। जब केंद्रीय शक्ति में कमजोरी दिखी तो इन्होंने क्या किया, अपना प्रभाव बढ़ा लिया और अपने प्रांत को अलग कर लिया। पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, लेकिन जब देखा कि दिल्ली के जो शासक हैं वो कमज़ोर हैं, तो इन्होंने अपने क्षेत्रों को अलग कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र बना लिया। अब यहाँ पर है सल्तनत कालीन समाज। उस समय समाज कैसा था? सल्तनत काल के शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों एवं विश्वासों में भिन्नता होने से समाज में संघर्ष एवं टकराव की स्थिति पैदा होती थी। भाई मैंने बताया दो प्रकार के संस्कृतियाँ थीं, दो प्रकार की सभ्यताएं उसमें मिल रही थी। एक तो इस्लाम संस्कृति और दूसरी भारतीय संस्कृति। तो कहीं कहीं रीति रिवाजों, विचारों, विश्वासों में भिन्नता आ जाती थी, तो संघर्ष और टकराव की स्थिति बन जाती थी। तुर्कों के आगमन ने उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। ओके, जब तुर्क आए यहाँ पर अपने देश में, भारत में, तो उन्होंने पर्दा प्रथा पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया। यह प्रथा समाज के ऊंचे तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। इसका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब वो घर में सिमटने लगीं। ओके, यानी अब उनको घर से बाहर बहुत कम ही जाने दिया जाने लगा, मतलब घर में उनको रखा जाने लगा, एक प्रतिबंध लगा दिया कि आप बाहर नहीं जा सकती हैं। बाह्य आडंबर एवं धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गई। इन सबसे समाज में तनाव बढ़ने लगा, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा। लोग जीवन के यथार्थ से आंख चुराने लगे, किंतु लोग बनावटी जीवन से थकने लगे। उन्होंने एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता महसूस की जिसमें सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाया जा सके। इसी समय भक्तों और सूफी संतों का पदार्पण हुआ। उन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश और सादा जीवन, उच्च विचार अपनाने पर बल दिया। तो अब धीरे धीरे समाज में बुराइयां आने लगी थी मध्यकाल में। मतलब क्या हुआ कि दो संस्कृतियां मिल रही थी। तो जो इस्लाम संस्कृति थी और भारतीय संस्कृति, दोनों के विचार, सिद्धांत, विश्वास, रीति रिवाज अलग थे। तो संघर्ष और टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। ओके, कई तरह के बाह्य आडंबर उत्पन्न हो गए थे। तो अब इन दोनों संस्कृतियों को एक करने का काम किसने किया? जो सूफी संत थे, यानी कि जो मुसलमानों में संत होते थे उन्होंने, और हिंदुओं में यानी भारतीयों में जो साधु संत होते थे इन्होंने, जैसे गुरु नानक, रविदास, रैदास। ओके, इन सभी ने, यानी कि मुसलमान संतों ने और हिंदू संतों ने, दोनों ने जनता को समझाया और उनमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा पढ़ लें भक्ति आंदोलन और सूफी संत। ओके, अभी मैंने नाम लिया तो उसको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कौन कौन से ऐसे संत थे जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने में। तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन
भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओके, तो मुस्लिम संत और हिंदू संत थे, इन दोनों ने मुसलमानों और हिंदुओं को साथ लाने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है ईश्वर से प्रेम। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ईश्वर को आप प्राप्त कर लेंगे। अब कई संतों ने बताया कि ज्ञान, किसी ने कहा कि भाई जो प्रेम है, तो अलग अलग संतों ने अलग अलग तरीके बताए। किसी ने कहा हम भगवान को ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, किसी ने कहा हम भक्ति भाव यानी प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिया है। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। लोगों की साधारण भाषा में लिखे, देखिए लोगों की साधारण भाषा में लिखे और गाए गए इनके गीत व दोहे ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हुए हैं। इनमें बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको तब से लेकर अब तक लोग मानते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ का वर्णन किया गया है, थोड़ा थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। कबीर, काशी वाराणसी में एक जुलाहे बुनकर परिवार में कबीर का पालन पोषण हुआ। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। निरंकार परमेश्वर में, ओके, मतलब जिसका कोई आकार ना हो, निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? साखी, शबद, रामायणी, ये 3 रचनाएं हैं जो कि कबीर की रचनाएं हैं। हालांकि कबीर ने इनकी रचना नहीं की, लेकिन इनके मतलब जो शिष्य थे उन्होंने इसको लिखा, क्योंकि कबीर को कहा जाता है भाई पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, लेकिन इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। ओके, फिर यहाँ पर है मीराबाई। मीराबाई ये मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। ओके, तो मीराबाई कौन थी? मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन गाया करती थी। यहाँ पर है गुरु नानक देव। यहाँ पर आप देख लीजिए, सन 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक का जन्म हुआ। कहाँ पर? पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ। इन्होंने सिख धर्म चलाया तथा एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। सिख धर्म इन्होंने चलाया था। ओके, फिर यहाँ चैतन्य महाप्रभु आप देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य आडंबर तथा कर्मकांड का विरोध किया। रविदास ने लोगों को शिक्षा दी, भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है। रामानंद ने शुद्ध आचरण एवं भक्ति पर विशेष बल दिया। दादू, तुकाराम जैसे संतों ने भी अपने विचारों द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान की। तो ये आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। फिर भक्त संतों ने लोगों के बीच यह भावना फैलाई थी कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रेम करना ही एकमात्र तरीका है। उन्होंने आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना की जिसे भक्त लोग मगन होकर गाते थे। वे ऊंच नीच जाति पात के खिलाफ थे। ओके, जो संत थे ये ऊंच नीच जाति पात भेदभाव के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की नज़र में समान हैं और हिंदू तथा मुसलमान दोनों एक ही ईश्वर के पुत्र हैं। मतलब दोनों के ईश्वर एक ही हैं, दोनों के जो परमेश्वर हैं एक ही हैं। ईश्वर को पाने का रास्ता भी एक समान ही, यानी कि ईश्वर से भक्ति भावना रखना, प्रेम करना, इसी से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ सूफी संतों ने भी काफ़ी काम किया इस क्षेत्र में भाई कि हिंदू मुसलमान एक हो जाएं, द्वेष भावना ना रखें। तो कुछ जो सूफी संत थे यानी मुसलमान संत थे उन्होंने भी इसमें योगदान दिया। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। ओके, इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ओके, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद बहुत जाने माने सूफी संत थे। तो यहाँ पर 3 नाम दिया है। बाबा फरीद जो कि पंजाब के थे, दिल्ली के थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भक्त संतों और सूफी संतों के विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। ओके, तो सूफी संतों ने बताया कि अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करते हैं, अपने बुरे किए गए कामों पर पश्चाताप करते हैं, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अल्लाह को पाने का यही सही तरीका है। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। ओके, मतलब एक अल्लाह है, उसमें विश्वास रखो। शांति, अहिंसा एवं सहिष्णुता एवं मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका अटूट विश्वास था। सूफी संतों ने हिंदू मुसलमानों दोनों को अत्यधिक प्रभावित किया। तो जो सूफी संत थे इनसे हिंदू मुसलमान दोनों संतुष्ट थे, प्रभावित थे, इनके विचारों को मानते थे। यहाँ पर आप देख लीजिए ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, फिर यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। शैव महिला योगी लल्ला, शैव महिला मतलब शिव को मानने वाली थी। ओके, शैव मतलब शिव। योगी लल्ला, जिसका एक और नाम था लल्ल योगेश्वरी, ये कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत उसे अपना पीर या गुरु मानते थे। वह कहती थी, शिव सब जगह मौजूद हैं, सब में मौजूद हैं, फिर हिंदू मुसलमान में फ़र्क मत करो। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की सही समझ है। तो ये एक कश्मीर की विधवा ब्राह्मण थी जिसका नाम था लल्ला या फिर लल्ल योगेश्वरी, और इसको कई मुसलमान जो सूफी संत थे उसको अपना गुरु या पीर मानते थे। और इसका कहना था, इस औरत का, ब्राह्मण औरत का, कि शिव सब जगह मौजूद हैं, सभी के हैं, हिंदू मुसलमान दोनों के हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। और अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को जानो। फिर यहाँ पर है साहित्य, यानी उस समय साहित्य की क्या स्थिति थी, हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में, सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही। ओके, यानी मेन भाषा जो थी वो फारसी थी। अतः बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ा और फारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। सल्तनत काल में दिल्ली अरबी व फारसी साहित्य के विद्वानों का केंद्र बन गई थी। महमूद गजनवी के समय अलबरूनी और फिरदौसी नामक विद्वान तथा कवि भारत आए थे। तो जब महमूद गजनवी आया था तो उसके समय अलबरूनी और फिरदौसी नामक विद्वान भी आए थे। मंगोलों के डर से मध्य एशिया के अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने भागकर दिल्ली के सुल्तान के दरबार में शरण ली थी। भारत में फारसी साहित्य का विद्वान अमीर खुसरो था। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा था। इससे उसका भारत के प्रति प्रेम झलकता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, भारत के विषय में उसने लिखा, मैंने भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। एक तो यह है कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना एक अहम फ़र्ज़ है। दूसरा, हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। यह हरा भरा है और साल भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। तो ये बात अमीर खुसरो ने कही भारत की प्रशंसा में कि जो भारत है इसको मैं दो कारणों से पसंद करता हूँ। एक तो ये हमारा जन्मभूमि, हमारा देश है, यहीं हम पैदा हुए इसलिए। दूसरी ये कि इसकी जो आबो हवा है बहुत बेहतर है खुरासान से। भाई हरा भरा है ये देश, साल भर फूलों से लदा रहता है, ढका रहता है, और यहाँ कई विद्वान भी हुए हैं। इस कारण मैं इस देश को बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। एक इसका पार्ट और आएगा, ओके, तो उसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है ना, इसी वजह से मैं इसको वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि बकरी की आवाज़ और मतलब गांव के एरिया में है ना, तो पीछे कई सारी आवाज़ें आ रही होंगी। उसको इग्नोर कीजिए और ध्यान दीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।